दोस्तों, आप सुन रहे हैं सच्ची कहानियाँ रोनित के साथ। आइए अब चलते हैं आज की अनाउंसमेंट की तरफ। कल की हमारी स्टोरी दो भूतिया कहानी पे पहला कमेंट सागर भंवर जी ने किया था। सागर जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं अब अपनी कहानी की ओर। अब तक आपने सुना कि जब नीलम जी उस गुफा में पहुंचे जो कि कामाख्या में था और उनके दोस्त ने उस गुफा में उन्हें जाकर देखने को कहा, तो उन्होंने उस गुफा में जो देखा उसे देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। नीलम जी ने देखा कि वहां पे 3 डायनें बैठकर कोई हवन या पूजा कर रही हैं और उनके इर्द गिर्द बहुत सारे जानवर, अलग अलग प्रकार के सांप, बिच्छू, बंदर, केकड़े और भी कई सारे जानवर घूम रहे हैं इधर से उधर, लेकिन वो कोई भी एक रेखा को पार नहीं कर रहा। ये सारी चीजें देखकर मुझे बहुत डर लगा। मैंने तुरंत अपने दोस्त से पूछा, भाई ये सब क्या है? उसने कहा, मैं बस तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि ये जगह सिर्फ हमारे जैसे साधकों के लिए नहीं बल्कि और भी कई सारे साधकों के लिए है। और तुम जिस लोगों को देख रहे हो वो शक्तियाँ प्रदान करती हैं, ज्ञान सिखाती हैं और भी कई सारी तंत्र मंत्र की शिक्षाएं देती हैं, लेकिन इनके सवालों का सही जवाब देने पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। मैंने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? तो मेरे दोस्त ने बताया कि अगर तुम यहाँ तंत्र मंत्र की शिक्षाएं लेने आते हो और तुम इन लोगों से शिक्षा लेना चाहते हो तो सबसे पहले ये तुमसे कुछ सवाल पूछते हैं। उनमें से एक सवाल ये होता है कि तुम जोग लोगे या भोग। अगर तुमने सही जवाब दिया तो ये लोग तुम्हें सिखाकर वापस जाने देते हैं, लेकिन अगर तुमने गलत जवाब दिया तो ये लोग तुम्हें सिखाकर अपने ही पास जानवर बनाकर रख लेते हैं ताकि तुम लोग इनके सेवक बन के हमेशा इनकी मदद करो और इनके कार्यों को सिद्ध करो। इनके इर्द गिर्द तुम जितने भी जानवर देख रहे हो उन सभी ने गलत जवाब दिया था और पहले वो सभी इंसान थे। गलत जवाब देने के कारण इन लोगों ने उन्हें सिखाया तो थोड़ा बहुत, लेकिन आज ये उनके गुलाम बन के रह गए हैं। ये सारी चीजें देखकर मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई अगर ज्ञान की कीमत ये है तब तो ये ज्ञान श्राप के जैसा है। मैंने अपने दोस्त से ये सारी बातें पूछते हुए एक चीज और पूछा कि अगर ऐसा है तो क्या गुरु जी भी यही करेंगे तुम्हारे साथ? मेरे दोस्त ने कहा, नहीं, वो तो सिर्फ इस तरह की विद्याएं सिखाते हैं जिससे तुम मोक्ष की तरफ अग्रसर हो सकते हो, लेकिन ये लोग मारक विद्या, उच्चाटन और भी कई तरह की विद्या सिखाते हैं जिसे हम लोग तंत्र क्रियाएं और काला जादू भी कहते हैं। इनके जादू और टोने को सीखना आसान है और जल्दी भी सीख जाते हैं लोग, लेकिन वो ज्यादातर नुकसान पहुंचाने के कार्यों में लाया जाता है, इसीलिए गलत का फल गलत होता है। लेकिन गुरुजी हमें जो ज्ञान देते हैं उसमें तुमको एकाग्रचित होकर अपने आप को भगवान से जोड़ना पड़ता है। हम जो सीख रहे हैं वो अलग विद्या है और ये लोग जो सिखाती हैं वो अलग। हाँ, लेकिन एक अनकहा रूल यहाँ चलता है कि ये हमारे रास्ते को नहीं काटते और हम इनके रास्ते को नहीं काटते। गुरु जी के जब तुमने पैर छुए थे तो गुरु जी के कुछ अंश तुम्हारे अंदर आ गए थे जिसके वजह से ये लोग तुम्हें परेशान नहीं कर सकते। तुम सात्विक विद्या के छाप के साथ हो, इस वजह से अब ऐसी कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। तुम लोग अगर इनके गुफा के अंदर भी चले जाओगे तो ये लोग तुम्हें चुपचाप वापस भेज देंगे, ना ही कुछ पूछेंगे और ना ही कुछ बोलेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि तुम पे गुरु जी का छाप पड़ा हुआ है। उनका अंश थोड़ा ही सही लेकिन तुम में है, उनकी शक्तियों का कुछ भाग तुम में है। इसका मतलब तुम गुरु जी के शिष्य हो,
इसीलिए ये लोग गुरुजी से पंगा नहीं लेते। हाँ, लेकिन अगर कोई अनजान इंसान यहाँ तंत्र मंत्र सीखने आता है और उसके मन में लालच हो, तो वो इन लोगों के हाथ में आसानी से पड़ के इनकी कठपुतली बन के रह सकता है। या फिर अगर किसी ने सही जवाब दिया तो यहाँ से जाकर सीखने के बाद वो दुनिया में तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रियाएं करके अच्छा नाम भी बना सकता है। कई लोगों ने यहाँ से सिद्धियां प्राप्त करके दुनिया में जाकर लोगों की भलाइयां भी की हैं और लोगों के लिए बुरे काम भी किए हैं। कामाख्या में तुम्हें सिक्के के दोनों पहलू मिल जाएंगे, अच्छा भी और बुरा भी। चुनना तुम्हें है कि तुम्हें क्या बनना है। हाँ, अच्छे रास्ते पे चलना हमेशा से मुश्किल रहा है और वो समय भी ज़्यादा लेता है। बुरा काम और बुरा रास्ता तुम्हें जल्दी मंजिल दिखाता है, लेकिन उसका परिणाम भी बुरा होता है। फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा, बुरा परिणाम मतलब? मेरे दोस्त ने बताया, अगर तुम किसी के साथ अपने तंत्र विद्या के साथ गलत सलत करोगे तो तुम्हारे आत्मा को कभी मुक्ति और मोक्ष नहीं मिलेगा। ईश्वर तुम्हारे आत्मा को कभी अस्वीकार नहीं करेंगे। तुम्हारी आत्मा हमेशा उन्हीं काली ताकतों के पीछे पीछे चलते रहेगी और उनकी गुलाम बन के रह जाएगी, और मुक्ति की तो तुम भूल ही जाओ। मैंने कहा, भाई इन सारी चीज़ों में मुझे पढ़ना ही नहीं है, तुम बस मुझे बताओ कि गुरुजी कहाँ हैं, मैं एक बार उनसे भी मिलना चाहता हूँ। मेरे दोस्त ने कहा, चलो आगे चलते हैं। हम लोग उस गुफा से थोड़ी आगे बढ़े। हमें एक कुटिया जैसा कुछ नज़र आने लगा। उस कुटिया की तरफ हम लोग बढ़ने लगे और मुझे कोई पॉजिटिव ताकत फील होने लगी थी। धीरे धीरे जब हम लोग कुटिया की तरफ पहुँचे तो देखा गुरुजी बाहर बैठे ध्यान लगाए हैं। उनके पास जाके मैं चुपचाप हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। ना ही कुछ बोला और ना ही कुछ पूछा, ना ही उन्हें टच किया। काफ़ी देर तक यूं ही खड़े रहने के बाद गुरुजी ने खुद ही आंखें खोली और आंख खोलते के साथ उन्होंने बोला, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। और उसके बाद उन्होंने मेरे दोस्त से कहा, इसे क्यों उन चुड़ैलों के गुफा के पास लेके चले गए थे, क्या ज़रूरत थी? वैसे भी ये सात्विक जीवन जीना चाहता है। मेरे दोस्त ने कहा, गुरुजी, मैं बस ये समझाना चाहता था कि यहाँ कितना खतरा है। यूं ही ये मेरे परिवार के बोलने पे मुंह उठाए चला आता है। अगर ऐसे ही भटकते भटकते इधर उधर कहीं ऐसे लोगों के हाथ पड़ गया तो इसका क्या हश्र हो सकता है। ये समझाने के लिए मैंने उस गुफा में ले जाके इसे सब कुछ दिखाया और बताया। गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटा, मुझे पता है कि तुमने ये सब क्यों किया, लेकिन इसे तो वो लोग वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, डर मुझे तुम्हारे परिवार को लेकर है कि अगर तुम्हारे परिवार से कोई आया और इन लोगों के हत्थे चढ़ गया तो उनके साथ क्या क्या हो सकता है। इसीलिए अपने दोस्त को समझा दो कि तुम्हारे परिवार वालों को या तो अगर कभी मिलना है तो अपने साथ लेकर आए, या फिर उन्हें कभी भी इधर आने ही ना दे। क्योंकि सिर्फ मंदिर के आसपास वातावरण ठीक है, लेकिन इन जंगलों और पहाड़ियों में क्या क्या शक्तियां बैठी हैं ये कोई नहीं बता सकता। ये सारी बातें सुनकर मुझे याद आ गया था कि इसके परिवार के परेशान करने के बाद ही मैं आया था यहाँ। मैंने बोला, भाई तू इतना क्यों दूर बैठा है, ना ही बात करता है, ना ही कॉल करता है, ना ही अपने परिवार से संपर्क करता है। वो लोग तुम्हारी फैमिली हैं, तुम्हारे लिए परेशान हैं। मैंने उन्हें समझा समझा कर इतना समय निकाला है। कुछ भी कर, लेकिन एक बार चल के अपने परिवार से मिल ले। मैंने बहुत कोशिश की उन लोगों को समझाने की, लेकिन वो लोग समझते ही नहीं। मैं क्या कहूँ। फिर मेरे दोस्त ने कहा, ठीक है, मैं अगर तू कह रहा है तो अपने परिवार से ज़रूर मिलने चलूँगा, लेकिन पहले कुछ दिन तू आश्रम में रुक और मेरे साथ ध्यान लगा। अगर उसके बाद भी तुझे लगता है कि मुझे उस दुनिया में वापस लौटना चाहिए तो मैं तेरे साथ ये सब कुछ छोड़कर चल चलूँगा। मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैंने भी हामी भर दी कि अगर मेरे वजह से ये और इसका परिवार मिल जाता है तो इसमें बुराई क्या है। और वैसे भी
गुरुजी के सानिध्य में मुझे अच्छा तो बहुत लगता था और मुझे 1-2 हफ्ते की छुट्टी भी मिल चुकी थी। इसीलिए मैंने सोचा तब तक यहीं रहकर ध्यान ही लगा लूँगा, शायद मेरा कुछ फ़ायदा ही हो जाए। गुरुजी मेरे मन में सोचते हुए बात को शायद सुन रहे थे, इसीलिए मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, ठीक है, फ़ायदे के लिए ही सही, लेकिन कम से कम हमारे साथ कुछ दिन रहोगे तो। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ गुरुजी, वैसे आपके सामने मुख से बोलिए या मन में सोचिए, बात तो वही है, आप तो सुन ही लेंगे सब कुछ। फिर ये बात तय हो गई और मैं अपना सामान वगैरह रखकर तैयार हो गया। उसके बाद मैंने कहा, ठीक है, बाकी की चीज़ें जो मैंने होटल में रखी हैं वो सब मैं कल ले आऊँगा। मैं वहीं रुक गया। उसके बाद हम लोगों ने कुछ खाया पिया और खाने के बाद हम तीनों ने ध्यान लगाना शुरू किया। गुरुजी ने मेरा मार्गदर्शन किया कि ध्यान कैसे लगाते हैं और जाप किस चीज़ का करते हैं, बाकी की क्रियाएं भी बताईं। मैंने भी वही किया और उसके बाद जब मैं ध्यान में था तो मुझे लग रहा था जैसे कोई वक्त ही नहीं बीता, अभी अभी बैठा हूँ। और जब मैंने आंखें खोली तो सूर्यास्त हो चुका था। फिर मैंने जब दोबारा ध्यान लगाया और मैंने आंखें खोली तो फिर से सनराइज हो रहा था। मैंने सोचा, इतनी जल्दी सूर्यास्त और सनराइज दोनों एक साथ कैसे हो सकता है। मैंने गुरुजी से तुरंत पूछा, गुरुजी, अभी सनसेट हो रहा था, अभी सनराइज हो रहा है, ये इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? क्या मैंने सिद्धियां प्राप्त कर लीं? गुरुजी ने कहा, नहीं बेटा, तुमने इतनी लंबी साधना की, इतनी लंबी ध्यान मुद्रा की, जिसके वजह से तुम्हें पता ही नहीं चला कि करीब करीब 12 घंटों से तुम उसी आसन में बैठे हुए हो। मैंने कहा, 12 घंटे हो गए? मुझे तो लग रहा था जैसे 12 मिनट भी नहीं हुआ है। मतलब सूर्यास्त से सूर्य उदय इतना जल्दी वैसे भी पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सोचा, हाँ गुरुजी सही ही कह रहे होंगे, जैसे पहाड़ी पे चढ़ते वक्त मुझे पता नहीं चला, वैसे ही हो सकता है ध्यान लगाते वक्त भी मुझे नहीं पता चला होगा। तभी मेरे दोस्त ने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा, तुम भूल गए, तुम में गुरुजी की शक्तियों का कुछ अंश आ चुका है। ध्यान लगाने में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि गुरुजी ध्यान लगाना तो बचपन में ही सीख चुके थे। इसीलिए तुम्हें अब भगवान से भी जुड़ने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। खैर, अभी चल के कुछ खा लिया जाए, उसके बाद तुम होटल से जाकर अपने सारे बचे खुचे सामान भी ले आना और यहीं रहना। मैंने भी हामी भर दी। उसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं होटल चला गया और होटल से जल्दी जल्दी में सारी पैकिंग की और आश्रम को वापस आने लगा। लेकिन ये क्या, मुझे तो रास्ता याद ही नहीं था। फिर मैंने सोचा, कोई बात नहीं, सीधा सीधा चलता हूँ, जैसे तैसे पहुँच ही जाऊँगा। जब मैं चलने लगा तो लगा कि सच में कोई तो है जो मुझे रास्ता बता रहा है, जैसे कि मेरे दिमाग में एक आवाज़ गूंज रही थी जो मुझे सही सही रास्ता बता रही थी। उसी आवाज़ का अनुसरण करते हुए मैं आश्रम पहुँच गया और आश्रम पहुँचकर मैंने सारा सामान अंदर रख दिया। और फिर मुझे याद आया कि यहाँ कहीं तो फ़ोन का कोई सुविधा है ही नहीं, तो मेरा दोस्त अपने घर वालों से बात कैसे करेगा। मैंने जब उससे यही बात पूछी तो उसने कहा, कोई बात नहीं, अभी तुम ध्यान लगाओ, अगर तुम्हें लगेगा तो हम लोग कल चलेंगे और शहर से फ़ोन कर लेंगे। मैंने भी हामी भर दी और मैं भी अब ध्यान लगाने में जुट गया। और अब तो मुझे ध्यान लगाने में काफ़ी आसानी होती थी, क्योंकि शायद गुरुजी का अंश और मेरी भी कोई शक्तियाँ शायद जागृत हो गई हों, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, ध्यान में आसानी से लगा पा रहा था, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं आती थी और एक ही अवस्था में बैठने में भी अब मुझे कोई तकलीफ नहीं आती थी। जबकि पहले अगर मैं पैरों को मोड़कर या फिर क्रॉस करके भी बैठ जाऊं तो मुझे थोड़ी ही देर में पैरों में जान ही महसूस नहीं होती थी, बैठने में तकलीफ होने लगती थी, बैक पेन होने लगता था। लेकिन ध्यान में मैं 12 घंटों तक भी बैठ जाऊं तो मुझे शरीर में कहीं कोई दर्द महसूस नहीं होता था, ना ही बेजान होने का एहसास होता था। ये सारा शायद ध्यान का ही चमत्कार था। खैर, अब धीरे धीरे मुझे भी मज़ा आने लगा था। अब शायद मैं ये समझने लगा था कि मेरा दोस्त अपने घर क्यों नहीं जाना चाहता।
क्योंकि अब धीरे धीरे मुझे भी यहाँ से वापस जाने का मन नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं दुनियादारी त्याग दूं और चुपचाप इसी जगह इसी अवस्था में रह जाऊं। मुझे अब इन सारी चीज़ों में बहुत सुकून मिलने लगा था। दुनिया की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी मुझे नकली लगने लगी थी। ये दुनिया मुझे नकली लगने लगी थी। सच्चाई बस इन्हीं सारी चीज़ों में नज़र आने लगा था। लेकिन इन्हीं सारी चीज़ों के बीच एक दिन मैंने गुरुजी को अकेले में किसी से बात करते हुए देखा और सुना। मैंने उनसे पूछा, गुरुजी आप किससे बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा, क्या मैं जिससे बात कर रहा हूँ तुम उसे देख नहीं सकते? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे पास आओ और बैठो। उन्होंने मेरे मस्तक पे अपना अंगूठा रख दिया और उसके बाद बोला, आंख बंद करके अब इस अंगूठे पे ध्यान लगाओ। मैंने ऐसा ही किया। कितनी देर तक किया ये तो नहीं पता, लेकिन जब उन्होंने मुझे कहा अब अपनी आंखें खोलो और सामने देखो, तो ये देखकर मैं चौंक गया कि मेरे सामने सच में कोई ट्रांसपेरेंट सा इंसान खड़ा था। जी हाँ, ट्रांसपेरेंट सा इंसान जिसके आर पार देखा जा सकता था। मैंने डरते हुए गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये क्या है? गुरुजी ने कहा, ये एक सिद्ध पुरुष की आत्मा है। यहाँ हमारे इर्द गिर्द कई सारी आत्माएं हमेशा घूमते रहती हैं जो हमें नजर नहीं आती, क्योंकि आम नजरों से उन्हें देखना बहुत मुश्किल है। तुमने कई बार सुना होगा किसी को प्रेत बाधा हो गई या ऊपरी हवा का चक्कर या ऐसा ही कुछ। जब ये सारी ताकतें किसी के शरीर पे कंट्रोल करने लगती हैं या फिर उसे अपना अस्तित्व महसूस कराने लगती हैं, तो उसे ही प्रेत बाधा और बाकी की सारी चीज़ें कहते हैं। लेकिन इनमें से कुछ अच्छी भी होती हैं और वो ना ही अपना अस्तित्व किसी को महसूस कराती हैं और ना ही किसी को तकलीफ पहुंचाती हैं। वो बस लोगों की मदद करती हैं अगर वो उस लायक हो तो। ऐसे ही लोगों को सिद्ध पुरुष की आत्माएं कही जाती हैं। फिर मैंने पूछा कि गुरुजी, अगर ये लोग इतने बड़े सिद्ध पुरुष हैं तो इनकी आत्माएं को तो मोक्ष मिल जाना चाहिए या फिर इन्हें मुक्ति मिल जानी चाहिए। उन्होंने कहा, इन्हें मोक्ष या मुक्ति मिलने के बाद इन्हें भगवान कोई कार्य सौंपते हैं कि जाओ किसी सिद्ध पुरुष की मदद करो या किसी को अपने सिद्धि को पूरा करने में मदद करो, या फिर इन्हें कई देवताओं के गणों के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन होते ये सिद्ध पुरुषों की आत्मा ही हैं। तो ये अपने गति से होकर किसी और के कहने पे, मतलब किसी बड़े ताकत के कहने पे, किसी भगवान किसी देवता के आदेश पे हमारे जैसे लोगों की मदद करते हैं। तो जब मैंने ये सारी चीज़ें शुरू की थी, इन्हीं लोगों ने मेरी मदद की। आगे कैसे सिद्धि की जाए, कैसे पूजा पाठ किया जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए, यही लोग मुझे बताते थे। और तुम अभी जिन्हें सामने देख रहे हो उनके पीछे भी कोई खड़ा है, ध्यान लगा के देखो। थोड़ी देर ध्यान लगाने के बाद मुझे कोई और भी अजीब सी आकृति नजर आई जिसमें से रोशनी निकल रही थी। गुरुजी ने कहा, क्या कुछ नजर आया? मैंने कहा, हाँ, लग रहा है ये और भी बड़े सिद्ध पुरुष हैं। गुरुजी ने कहा, जी हाँ, ये मेरे गुरुजी हैं जो कि आज भी मेरी मदद करते हैं। अगर मैं कहीं किसी चीज़ में फंस जाऊं या कहीं ये सोचने लगूं कि क्या ये करना सही होगा या गलत, तो ये मेरी मदद करते हैं। मैंने कहा, गुरुजी आप भी कहीं कहीं फंस जाते हैं? गुरुजी ने कहा, हाँ, जब तक इस नश्वर दुनिया में हूँ तब तक कहीं ना कहीं तो फंसूंगा ही। एक बार आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए उसके बाद शायद कहीं ना फंसूं। कई सारी चीज़ें तो उसके बाद मेरे साथ ऐसी होने लगी थीं जिस पे मैं खुद ही विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जिन चीज़ों के वजूद पे आज तक मैंने कभी भरोसा नहीं किया, मैं उन चीज़ों को आज देख पाता था और कुछ समय बाद तो उनसे बातें भी कर पाता था। लेकिन अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल के बाहर होने लगी थीं, क्योंकि अब उन लोगों की, उन आत्माओं की आवाज़ मुझे लगातार सुनाई देती थी, जिसके वजह से मैं हमेशा परेशान रहने लगा और मेरे सिर में एक अजीब सी वाइब्रेशन जैसी होने लगी। मैं इस चीज़ से बहुत परेशान था। मैंने गुरुजी को भी कहा, अपने दोस्त को भी कहा। मेरे गुरुजी और दोस्त ने कहा कि
कि बेटा, अगर तुम इन शक्तियों को अपने पास रखोगे तो तुम्हें इन्हें साधना भी पड़ेगा। मैंने पूछा, तो आप मुझे इस शक्तियों को साधना क्यों नहीं सिखाते? गुरुजी ने कहा, बेटा, इन शक्तियों को पाने से भी ज़्यादा मुश्किल है इन्हें साधना। और इन शक्तियों को पाने के बाद अक्सर लोगों को गुरूर और घमंड भी आ जाता है। उससे भी बचना उतना ही ज़रूरी है। तुम्हारे दोस्त में ये सारी चीज़ें नहीं थी, इसीलिए मैंने उसे ये सारी चीज़ें सिखाई और आगे चल के धीरे धीरे उसे भी ये सारी तकलीफ़ों से सामना करना पड़ा। लेकिन जब उसने इन सारी चीज़ों को साध लिया तो अब उसके लिए बहुत आसान हो गया है और अब वो इसमें रच बस गया है। मैंने गुरुजी के सानिध्य में कोशिश की इन शक्तियों को साधने की, लेकिन मैं कई कोशिशों के बाद भी इन शक्तियों को साधने में असफल रहा। बहुत ज़्यादा कोशिश की। हर बार मैं रातों में अजीब-अजीब आवाज़ों की वजह से परेशान हो जाता था। हालांकि मुझे इन आवाज़ों से डर नहीं लगता था, लेकिन आप ही खुद सोचिए कि अगर आप सोने जा रहे हो या एकांत में बैठे हो या कभी भी आपके कानों में अजीब-अजीब सी आवाज़ें आएँ और एक साथ कई सारी आवाज़ें आएँ, जो कि आपको तो बहुत तेज़ सुनाई दें, लेकिन शायद आसपास के लोगों को पता भी ना हो कि ऐसी कोई आवाज़ें हैं भी। आपको कैसा लगेगा? कंटिन्यू अगर आपके कान में हाई पिच साउंड चलते रहे तो आपको कैसा लगेगा? मेरे साथ यही सारी चीज़ें हो रही थीं और मैं इन सारी चीज़ों से बहुत परेशान हो गया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, क्या ज़रूरत है इन सारी चीज़ों की? मैं इन शक्तियों का करूँगा क्या? गुरुजी ने कहा, ये शक्तियाँ नहीं बेटा, ये ज्ञान है, जो ज्ञान धीरे धीरे आता है। कई बार लोग जो जानकारी होती है उसे नॉलेज और ज्ञान समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जानकारी होना अलग चीज़ है और ज्ञान होना अलग चीज़ है। अगर तुम्हें ये पता है कि आसमान में तारों को किसने खोजा, तो ये एक जानकारी है। अगर तुम्हें ये पता है कि हवा की रफ्तार क्या होती है, गोली की रफ्तार क्या होती है, गाड़ी की रफ्तार क्या होती है, लाइट की रफ्तार क्या होती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जानकारी है। लेकिन अगर तुम्हें ज्ञान होगा तो तुम लाइट की रफ्तार को देख पाओगे। ये होती है ज्ञान। और लोगों को जानकारी ज्ञान लगती है। तुम्हें जो मिला है वो जानकारी नहीं, वो ज्ञान है। अब तुम जो शक्तियाँ इस दुनिया में हैं उसे तुम सिर्फ बता नहीं, देख भी सकते हो। ये ज्ञान की ताकत है। मैंने ये सारी बातें सुनकर गुरुजी से कहा, ये ज्ञान नहीं, ये श्राप है गुरुजी। मुझे इसके वजह से ना नींद आती है ना चैन। कैसा है ये ज्ञान का श्राप? मुझे नहीं चाहिए ये सारी शक्तियाँ और ये ज्ञान। आप प्लीज़ कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं ये सारा ज्ञान और सारी शक्तियाँ किसी भी तरीके से बाहर निकाल सकूं। गुरुजी ने कहा, जो चीज़ कोई पाने के लिए पूरी जिंदगी जूझता है, तुम्हें वो चीज़ नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, अगर ऐसा ही है तो गुरुजी ने एक हल्दी के गांठ को अभिमंत्रित करके मेरे सामने रखा और बोला, इस पे ध्यान लगाओ और ये महसूस करो जैसे कि तुम्हारे अंदर से सारी शक्तियाँ एक किरण के माध्यम से, एक रोशनी के माध्यम से निकलकर इस हल्दी में जा रही हैं। ऐसा ही हुआ। मैंने बहुत कोशिश की और बहुत ध्यान लगाया। थोड़ी देर बाद वो हल्दी का रंग बदलने लगा। अब वो थोड़े सुनहरे कलर का नजर आने लगा था, या शायद ये मेरे आंखों का धोखा था। थोड़ी देर बाद उस हल्दी में एक सुनहरा चमक नजर आने लगा। मुझे लगा कि मैं सफल हो गया। गुरुजी ने कहा, अभी तुम अपने कार्य के पड़ाव के पहले पार्ट में ही हो। मतलब पहले पड़ाव में तुम्हें और भी कुछ चीज़ें करनी होंगी, जिससे कि तुम्हारी शक्तियाँ पूरी तरीके से तो कभी नहीं जाएंगी। हाँ, लेकिन वो शक्तियाँ तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। कभी भी अगर तुम्हें इन शक्तियों को आगे बढ़ाना है या फिर इन्हें और सिद्ध करना है, तो ये तुम्हारे पास जैसे कि पैसा लॉकर में रखा रहता है, वैसे ही तुम्हारे पास रखी रहेंगी। तुम जब चाहो इन शक्तियों को वापस से अर्जित कर सकते हो और तुम्हें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम किसी शक्ति को अपने अंदर समाते हैं तो
हम लोग उस शक्ति के कुछ अंश को अपने शरीर को झेलने लायक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर तुम किसी भगवान की भक्ति कर रहे हो उनके दर्शन पाने के लिए, तो पहले भगवान अपने शक्ति का कुछ अंश तुम्हारे शरीर में भेजते हैं ताकि तुम्हारा शरीर उनके प्रकाश को बर्दाश्त करने लायक ऊर्जावान हो जाए। इसी तरीके से भगवान भक्त को दर्शन देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर भगवान भक्त के सामने आ जाएं तो उनके ऊर्जा को सहना आम इंसान के बस में नहीं। गुरु जी के कहे मुताबिक मैंने हर प्रोसीजर को फॉलो किया, जिसके वजह से मुझे काफ़ी शांति मिली। और गुरु जी ने एक लाल कपड़े में मुझे कुछ कुछ चीज़ें बांध के दी और कहा कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें वापस से इन शक्तियों की ज़रूरत हो तो तुम इन सारी चीज़ों को क्या क्या करना है वो भी इसमें लिख दिया है मैंने। उस तरीके से इसमें से अपनी शक्तियाँ वापस अपने शरीर में ले सकते हो, जिसके वजह से तुम अपने ताकत और तपोबल को बढ़ा पाओगे। मैंने भी अभी तक ये नहीं देखा था कि यहाँ आए हुए मुझे कितने दिन हो गए हैं। जब मैंने अपने दोस्त से पूछा तो उसने कुछ अनुमान लगा के बोला कि भाई कम से कम 2 महीने तो हो गए होंगे तुम्हें यहाँ आए हुए। मुझे इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि मैं सिर्फ 7 दिन के लिए आया था और मैं 2 महीने से यहाँ कर क्या रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा, अब मुझे वापस जाना ही पड़ेगा। मैं यहाँ इसे लेने आया था और मैं खुद ही यहाँ बंद के रह गया। खैर, इतनी सारी चीज़ों के बाद मुझे ये तो समझ में आ चुका था कि हाँ, यहाँ से ये क्यों नहीं जाना चाहता, और मैं भी अब उसे इसमें मनाने नहीं आने वाला था। हालांकि अब मुझे उसके परिवार को मनाना था और समझाना था। फिर मैं अपने दोस्त से अलविदा लेकर अपने शहर वापस चला गया। वहाँ जाकर मैंने उसके परिवार को बहुत समझाया, बहुत कोशिश की कि वो लोग समझ जाएं। फिर काफ़ी समझाने बुझाने के बाद उन लोगों ने कहा ठीक है, हम लोग तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, लेकिन बस हमारा एक काम कर दो। मैंने पूछा क्या? उन्होंने कहा सिर्फ हम लोगों को एक बार अपने साथ ले जाके उसे दूर से ही दिखा दो, ताकि हम लोग इस चीज़ को लेके संतुष्ट हो जाएं कि हमारा बच्चा खुश है, अच्छे से है। मैंने कहा ठीक है। अब इस महीने तो मुझे छुट्टी मिलने से रही, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा छुट्टियां वेस्ट कर दी हैं। आप लोग 6 महीने वेट कर लीजिए। वो लोग इस चीज़ के लिए भी मान गए। 6 महीने तक खूब काम करने के बाद मुझे फिर से 7 दिनों की छुट्टी मिल ही गई और मैं उनके साथ फिर से वहाँ गया और उन्हें जब उस पहाड़ी तक लेके गया तो इस बार वो जो गुफा वाली डायन लोग थी, जो लोग सभी लोगों को फंसाती थी, उन लोगों ने मेरे साथ मेरे दोस्त के परिवार को देखा और उन पर नज़र भी डाली। लेकिन मेरे साथ होने के वजह से, क्योंकि मुझ में गुरु जी का कुछ अंश था, इसलिए उन लोगों ने हमारे रास्ते को छोड़ दिया और हमें जाने दिया। हालांकि मेरे दोस्त के परिवार वाले उन लोगों को देखकर दहल गए थे, डर के मारे कांपने लगे थे, क्योंकि उनके लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल नई थीं। उन्हें नहीं पता था कि यहाँ क्या क्या होता है और किस तरीके से होता है। अभी तक उन लोगों ने सिर्फ ये बातें सुनी थी मेरे मुंह से और बाकी लोगों के मुंह से, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ अभी तक देखा नहीं था। उनका ये पहला अनुभव था। उनके नज़र में इस जगह पे सिर्फ देवी जी की शक्तिपीठ थी, जिसके वजह से ये जगह पवित्र थी। लेकिन पवित्र होने के साथ साथ ये जगह बहुत ज़्यादा ऊर्जावान भी थी, जिस वजह से उस ऊर्जा के अंश को अपने अंदर समाने की कोशिश हर कोई करते रहता है। और हर कोई जो भी कोई सिद्धि करना चाहता है या कुछ भी पाना चाहता है, वो यहाँ आकर सिद्धि करता है या उस चीज़ को पाने की कोशिश करता है। और यही बाकी सारी ताकतें भी कर रही थी। खैर, उसके बाद मैं उन लोगों को लेकर वहाँ तक पहुँच गया। वो लोग बहुत थक गए थे, लेकिन मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। फिर मैं उन लोगों को दूर से उनके बेटे को दिखाने लगा। उन लोगों को देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ और वो लोग उसके करीब चले गए। मेरा दोस्त भी अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश हुआ, लेकिन हाँ, आम इंसानों जितना खुश नहीं। उसे बस ये लग रहा था कि हाँ, ये लोग वो हैं जिन्होंने मुझे इस दुनिया में
लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि उसे अब इस शरीर से कोई खास मतलब न था। उसे तो आत्मा की खुशी मिल चुकी थी, लेकिन उसने बहुत आदर सत्कार से अपने माता पिता की सेवा की और उन्हें भोजन करवाया। लेकिन उसकी माँ बहुत ज़्यादा व्याकुल थी कि उसे फिर से अपने बेटे को छोड़कर जाना होगा। इस चीज़ पे गुरुजी ने उन्हें एक अभिमंत्रित जल दिया पीने को, और वो पीने के बाद माताजी बिल्कुल शांत हो गई। अब उन्हें लग रहा था जैसे कोई ब्रह्म ज्ञान मिल गया है। उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा था जो भी गुरुजी समझा रहे थे। अब गुरुजी के हर बात को वो अच्छी तरीके से समझ पा रही थी। उसके बाद मैंने उन्हें समझा बुझाकर वापस अपने साथ चलने को कहा और वो लोग मान भी गए। लेकिन जब भी वो लोग 6 महीने और साल भर में कहते थे, मैं उन्हें उनके बेटे से मिलवाने लेके जाता था, और मेरा दोस्त भी उन लोगों का अच्छे से आवभगत किया करता था। लेकिन मैं अब कभी भी उन शक्तियों को बुलाना नहीं चाहता जो शक्तियाँ मेरे पास हैं, क्योंकि मैं उन शक्तियों से डरता हूँ, क्योंकि वो शक्तियाँ मेरे कंट्रोल में नहीं। मैं उन्हें साधने में असफल रहा। हालांकि अभी भी मैं उन आत्माओं की आवाज़ अगर चाहूँ तो ध्यान लगाने पे सुन पाता हूँ, और अगर चाहूँ तो ध्यान लगाने पे उन्हें देख भी पाता हूँ। लेकिन ना ही मैं इन चीज़ों को देखना चाहता हूँ और ना ही सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये समझ में आ चुका है कि मैं एक आम इंसान हूँ और मुझे ये सारी शक्तियाँ, ये सारा ज्ञान हजम ही नहीं होगा। खैर, आज की कहानी में बस इतना ही। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।